बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में एक लकड़हारा रहता था। नाम था रामू। गरीबी उसके घर की स्थायी मेहमान थी, लेकिन ईमानदारी उसकी पहचान। ध्यान से जाना जी, आज जंगल कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रहा है। चिंता मत कर तारा, मेहनत करने वाले को भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन तारा जानती थी, मेहनत सब कुछ नहीं होती, कभी कभी समय भी साथ देना चाहिए। बाबा, आज मेरे लिए गुड़ लाओ दीना। जरूर मेरी बिटिया, अगर आज लकड़ी अच्छे दाम में बिकी तो तेरे लिए गुड़ ही नहीं, चूड़ी भी लाऊंगा। रामू जंगल की पगडंडी पर बढ़ चला। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की आवाज। लेकिन आज जंगल कुछ अलग लग रहा था। रामू लकड़ी काटते काटते जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था। अरे, ये जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। पेड़ भी कुछ अलग से हैं। अचानक कुल्हाड़ी किसी सख्त चीज से टकराई। अरे, ये लकड़ी तो नहीं है। रामू ने जमीन साफ की। मिट्टी हटाते ही उसे एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या है? जंगल में संदूक? हाथ कांप रहे थे। मन में डर भी था, लालच भी, लेकिन उत्सुकता डर से बड़ी निकली। रामू ने संदूक खोला। अंदर सोने के सिक्के, चांदी के आभूषण और पुराने जमाने के गहने चमक रहे थे। हे भगवान, इतना सारा धन, ये सपना तो नहीं? वही पल था जब समय ने रामू के सामने नई चाल चली। अगर ये धन मेरा हो गया तो मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर ये किसी और का हुआ तो? रामू के अंदर दो आवाजें चल रही थीं, एक लालच की और दूसरी ईमानदारी की। उसी समय जंगल में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है वहां? झाड़ियों से निकला उसका दोस्त मोहन। अरे रामू, तू यहाँ इतने अंदर जंगल में क्या कर रहा है? मोहन, देख देख, ये क्या मिला है मुझे। अरे बाप रे रामू, ये तो खजाना है। अब तो तू अमीर हो गया दोस्त। मोहन, अमीर बनना इतना आसान नहीं। समय जब देता है तो पहले परीक्षा भी लेता है। यहीं से शुरू होने वाला था समय का असली खेल। जंगल में खड़ा रामू उस संदूक को देखता रहा। दिल कहता था इसे घर ले चल, और ज़मीर कहता था पहले सोच। रामू, अब देर मत कर। ये खजाना अगर किसी और ने देख लिया तो हाथ से निकल जाएगा। मोहन, जो चीज बिना मेहनत मिले वो हमेशा चैन नहीं देती। मोहन चुप हो गया। उसे समझ आ गया था कि रामू कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। दोनों ने मिलकर संदूक को वापस मिट्टी से ढक दिया। रामू ने तय किया, आज किसी को कुछ नहीं बताएगा, पहले घर जाकर तारा से सलाह करेगा। शाम ढलने लगी। रामू घर पहुंचा तो तारा दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। आज बहुत देर हो गई जी, सब ठीक तो है? तारा, आज जंगल में कुछ ऐसा मिला जिसने मेरी सोच ही बदल दी। रामू ने तारा को सारी बात बता दी। खजाने की चमक तारा की आंखों में भी पल भर के लिए उतर आई, लेकिन वो तुरंत संभल गई। जी, ये धन अगर गलत तरीके से आया तो सुख नहीं देगा। तू भी यही सोच की है? हाँ, अगर ये खजाना किसी का हुआ तो हमें उसका हक नहीं छीनना चाहिए। उसी वक्त छोटी गौली पास आकर बोली, बाबा, आप उदास क्यों हो? कल फिर जंगल जाओगे ना? बेटी की मासूमियत ने उसके दिल को और मजबूत कर दिया। लेकिन गांव में बातें छुपती नहीं। मोहन की पत्नी ने किसी से कह दिया और बात धीरे धीरे फैलने लगी। खबर पहुंची गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ धनराज के कानों तक। क्या एक लकड़हारे को जंगल में खजाना मिला है? अगर खजाना है तो उस पर पहला हक मेरा है।
जंगल मेरी जमीन से लगता है। सेठ के मन में लालच ने घर कर लिया। उसने तुरंत रामू को बुलवाया। रामू, सुना है तूने जंगल में कुछ पाया है? सेठ जी, मैंने अभी किसी को कुछ नहीं दिया, न ही कुछ अपने पास रखा है। देख रामू, अगर तू वो खजाना मुझे सौंप दे तो मैं तुझे इनाम दूंगा। रामू समझ गया था ये इनाम नहीं, फंसाने की चाल है। सेठ जी, मैं बिना सच जाने कोई फैसला नहीं कर सकता। सेठ धनराज का चेहरा सख्त हो गया। याद रखना रामू, गरीब को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। रामू चुपचाप लौट आया, लेकिन उसे एहसास हो चुका था अब समय का खेल और तेज होने वाला है। उसी रात गांव में सरपंच ने ऐलान किया, कल पंचायत बैठेगी। क्या पंचायत में रामू की ईमानदारी जीतेगी या सेठ धनराज की चाल? सोनपुर गांव की पंचायत आज कुछ अलग थी। चौपाल पर गांव के लोग इकट्ठा थे, हर आंख में जिज्ञासा, हर कान में एक ही सवाल, खजाना किसका है? सरपंच अपनी जगह पर बैठ चुका था। गांव वालों, आज की पंचायत का विषय जंगल में मिले खजाने से जुड़ा है। सरपंच जी, जंगल मेरी जमीन से सटा हुआ है, इसलिए खजाने पर मेरा अधिकार बनता है। सेठ की बात सुनकर कुछ लोग सिर हिलाने लगे। अमीर की बात अक्सर सच मान ली जाती है। सरपंच जी, मैंने खजाना पाया है, पर मैंने न तो उसे घर लाया और न ही अपने नाम किया। रामू, अगर तू चाहता तो चुपचाप अमीर बन सकता था, फिर पंचायत क्यों? क्योंकि सरपंच जी जो समय बिना मेहनत देता है वो बाद में छीन भी लेता है। तारा भी वहां मौजूद थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन विश्वास भी। हमें धन नहीं चाहिए, अगर वो हमारी जमीर की कीमत पर मिले। सरपंच जी, अगर ये खजाना गांव का है तो पंचायत मुझे इसकी देखरेख सौंप दे। सरपंच जी, अगर सेठ इतने ही सच्चे हैं तो उन्होंने पहले जंगल में खुद क्यों नहीं खोजा? ठीक है, कल सुबह हम सब मिलकर उसी जगह चलेंगे जहां खजाना मिला था। अगली सुबह पूरा गांव जंगल की ओर बढ़ा। रामू सबसे आगे चल रहा था। उसके कदम भारी थे, लेकिन मन साफ। जैसे ही रामू ने संदूक वाली जगह खोदी, सबकी सांसें थम गई। संदूक अब वहां नहीं था। अरे, खजाना कहाँ गया? सेठ धनराज के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। सेठ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे कुछ नहीं पता। तभी जंगल की कोने से पुराने साधु जैसे दिखने वाले व्यक्ति की आवाज आई। ये खजाना किसी एक का नहीं था। ये धन पुराने जमाने के यात्रियों ने आपदा के समय के लिए छुपाया था। जो इसे पाए उसे पहले ईमानदारी की परीक्षा देनी थी। बुजुर्ग की नजर रामू पर ठहर गई। इस लकड़हारे ने खजाना पाकर भी लालच नहीं किया, इसलिए समय ने इसे चुना। उसी समय गांव के सिपाहियों ने सेठ धनराज के आदमियों को पकड़ लिया। खजाना सेठ ने ही चोरी से निकलवा लिया था। मुझसे गलती हो गई। खजाने का उपयोग गांव के विकास में होगा और रामू को उसकी ईमानदारी का सम्मान मिलेगा। रामू की आंखों में आंसू थे। ये जीत धन की नहीं, चरित्र की थी। और यूं समय का खेल ईमानदारी के साथ समाप्त हुआ। समय किसी का दोस्त नहीं होता, न किसी का दुश्मन। वो बस इंसान को उसकी सच्चाई का आईना दिखाता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि सच्चाई, धैर्य और इंसानियत है। समय हर इंसान की परीक्षा लेता है। जो ईमानदारी का हाथ नहीं छोड़ता, समय अंत में उसी का साथ देता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नैतिक कहानियों वाले वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।